आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। याज्ञवल्क्य स्मृति में हमने अभी पिछले दिन यह पढ़ा था कि जो नपुंसक है, पतित है, उस पतित का पुत्र है, पंगु है, मतलब विकलांग है, उन्मत्तक है जो पागल जैसा है, जड़ है, बिल्कुल मूर्ख है, अंधा है, अचिकित्स्य रोग मतलब जिसके रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती आदि, ऐसे जो पुत्र हैं वे निरंशका भर्तव्यासु स्यु, वे अंश नहीं ले सकते, वे लेकिन उनका भरण पोषण करना चाहिए। तो अब इसके बाद आगे कहते हैं कि और सा क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः सुताश्चैषां प्रभर्तव्या यावद् वै भर्तृसात्कृताः। क्या बात पहले कही कि जो पति नपुंसक है, पतित है, उसका पुत्र है, पंगु है, उन्मत्तक है, जड़ है, अंध है और जिसके रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती, ऐसे का को अंश नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसका पालन पोषण किया जा सकता है। अब कल्पना करिए कि इनके विवाह हो चुके हैं और इनकी संतानें हो गई, होते ही हैं, अंधों का भी विवाह हो जाता है, विकलांगों का भी विवाह हो जाता है, पतित व्यक्ति का भी विवाह हो जाता है और यहाँ तक कि नपुंसक का भी विवाह हो जाता है। तो नपुंसक को तो चलो उसकी तो संतान नहीं होगी, लेकिन जो पतित है, जो विकलांग है, जो पागल जैसा है, जो जड़ है, जो अंधा है, तो उन सब के तो संतान होती होगी। तो जब यह औरस संतान होगी उनकी, यानी उनकी पत्नी से उत्पन्न संतान होगी और निर्दोष होगी, यानी ये सारे दोष उसमें नहीं होंगे, वो न तो नपुंसक होगा, न पतित होगा, न पंगु होगा, न उन्मत्तक होगा, न जड़ होगा, न अंध होगा, और न उसकी बीमारी कोई ऐसी होगी जिसकी चिकित्सा न हो सके। तो यानी निर्दोष जब होगा तो उसको अंश दिया जाएगा। ठीक है, उनके पिता को तो अंश नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा। और उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि उनमें कोई दोष ना हो, निर्दोष हो। येषां सुता च यावद् वे प्रभर्तव्या भर्तृसात्कृता। और मान लीजिए इनके पुत्र ना होकर पुत्री हो, और पुत्र पुत्री दोनों हो, तो पुत्री का भरण पोषण तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि भर्तृसात्कृता, जब तक कि वे अपने पति को नहीं दे दी जाती, अर्थात जब तक कि उनका विवाह नहीं हो जाता। यानी जो नपुंसक हैं, जो पतित हैं, जो उनका पुत्र है, जो विकलांग है, अंधा है, उन्मादी है, पागल जैसा है, जड़ है, मूर्ख है, और जो जिसके रोग की चिकित्सा नहीं है, ऐसे व्यक्ति का तो केवल भरण पोषण होगा। लेकिन उनका विवाह यदि हो जाता है और उससे यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो उस पुत्र में यदि कोई दोष नहीं है तो उसको क्या मिलेगा? अंश मिलेगा। और वह पुत्र दो प्रकार का ही होना चाहिए, ध्यान करिए। एक तो औरस पुत्र होना चाहिए, उसी से उत्पन्न संतान होना चाहिए, उसी व्यक्ति से, या क्षेत्रज हो सकता है। क्षेत्रज मतलब यदि मान लीजिए जैसे नपुंसक है, तो नपुंसक तो अपने से पुत्र उत्पन्न कर नहीं सकता, लेकिन वह उसकी संतान, उसकी पत्नी किसी और पुरुष से नियोग द्वारा संतान पैदा करती है, तो वह क्षेत्रज हो जाएगा। तो उस क्षेत्रज को वो मिलेगा, अंश मिलेगा, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं। और यदि पुत्री है तो कहते हैं पुत्र को तो अंश मिलेगा, और पुत्री का भरण पोषण होगा तब तक जब तक कि वह भर्तृसात्कृता है, किसी मतलब जो जब भर्तृ मतलब अपने पति को, सात्कृता भर्तृसात नहीं कर दिया जाए, मतलब उसको उसके पति को नहीं सौंप दिया जाए जब तक, तब तक वह उसका भरण पोषण किया जाएगा। और जब उसका विवाह हो जाएगा, जब वो अपने पति को सौंप दी जाएगी, तो फिर उसका भरण पोषण नहीं होगा और उसको कोई अंश भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया।
अब इसके बाद आता है कि अपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च येषाम् अपुत्रा योषितः साधुवृत्तयः भर्तव्याः। इनकी जो पुत्रहीन पत्नियां हैं, जो बताया गया आपको, नपुंसक, पतित, उनका उसका पुत्र विकलांग, पागल, मूर्ख, अंधा और जिसके रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती, इन सब का विवाह मान लीजिए हो जाए। माता पिता कर ही देते हैं मोहवश उनका विवाह, ताकि यह कि भाई मेरे बाद इसकी ज़िंदगी को संभालने वाला कोई हो जाए, इससे इस करुणा से आप्लावित होकर उसका विवाह करा देते हैं। तो वह जो पत्नी है उसकी, यदि मान लीजिए वह अपुत्र है, उसके बेटा नहीं हुआ, तो लेकिन वो साधु वृत्तयः, साथ ही साथ वो साधु वृत्ति, अच्छे आचरण वाली महिला है, तो वह भर्तव्या, तो उसका भरण पोषण करना चाहिए। क्या क्या बात हुई कि मान लीजिए वह पुत्रहीन है, ऐसे लोगों की पत्नियां पुत्रहीन हैं, और साथ ही साथ बावजूद इसके वो क्या हैं, पुत्रहीन हैं, इसके साथ वे सदाचारी हैं, अच्छे आचरण वाली हैं, तो उनका भरण पोषण किया जाएगा। ठीक है। और व्यभिचारिण्य, जो व्यभिचारिणी हैं वो क्या होंगी, व्यभिचारिण्य प्रतिकूलाः, वे व्यभिचारिणी प्रतिकूला, प्रतिकूल आचरण करने वाली, तथैव च निर्वास्याः, तो उनका क्या करना चाहिए, निर्वासित कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए वहाँ से। यदि वे व्यभिचारिणी हैं, एक दूसरा प्रतिकूल आचरण करती हैं, जैसे कुछ कहा कि यह कर दो तो उसके उल्टे, घर में सफाई कर दो तो नहीं और गंदगी फैला दी, इस तरह से उधर जो है बच्चे को थोड़ा सा नहीं संभाला, तो यह जो प्रतिकूल आचरण है, ऐसा करने वाली स्त्री और व्यभिचारिणी, और व्यभिचार करने वाली स्त्री, सदाचारिणी नहीं है, व्यभिचारिणी है, तो ऐसे प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री को निर्वासित कर देना चाहिए, निकाल दिया जाना चाहिए उसको। क्या कहा, पहली बात क्या कही, अपुत्रा, पुत्र नहीं है, जो इन लोगों की पत्नी है उसके पुत्र नहीं है, लेकिन वह साधु वृत्तया, सदाचारिणी है, तो उसका भर्तव्या, उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। और जो इसके विपरीत है, विपरीत आचरण करती है, घर में जो कहा जाए उसका उल्टा आचरण करती है, और साथ ही साथ व्यभिचारिणी है, व्यभिचार करती, गलत आचरण है उसका, तो इसको क्या करना चाहिए, निर्वास्या, निकाल देना चाहिए, ऐसा कहते हैं कौन, याज्ञवल्क्य। अब एक बात आई थी, बार बार आता है, स्त्री धन। स्त्री धन क्या है, तो कहते हैं पितृ पति भ्रातृ दत्त मध्यग्नि उपागतम आदिवेदनिकाद्यम च स्त्री धनम परिकीर्तितम। पितृ पति भ्रातृ दत्त, पिता ने दिया हो, माँ ने दिया हो, पति ने दिया हो, भाई ने दिया हो, और कब यह धन दिया हो, यह धन जो पिता ने दिया हो, माँ ने दिया हो, भाई ने दिया हो और पति ने दिया हो, और कब दिया हो, तो मध्याग्नि, अग्नि के मध्य दिया हो। अग्नि के मध्य से तात्पर्य क्या हुआ, जब विवाह हो रहा है, अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते हैं ना, मध्य अग्नि, अग्नि जब जल रहा था, यानी कि विवाह
समारोह था, चल रहा था विवाह का कार्यक्रम, उस समय जब जो धन दिया गया हो उपागतम, वैसे उस समय जो मिला हुआ धन है, और आधिवेदनिकाद्यम, आधिवेदनिक कहते हैं जो पति दूसरा विवाह करते समय पहली स्त्री के संतोष के लिए पति जो धन देता है उसको। मान लीजिए उन दिनों बहुविवाह की प्रथा थी, तो पति मान लीजिए दूसरा विवाह करने जा रहा है, तो पत्नी को, जो पहली पत्नी है, उसको संतोष के लिए उसने कुछ धन दिया कि ये तुम्हारा धन है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा भरण पोषण होगा पूरा, तो यह धन ले लो तुम। तो यह जो धन है इसको कहते हैं आधिवेदनिक धन। तो ये जो आधिवेदनिक धन है यह सब स्त्री धन कहलाता है। फिर से देखिए इसको, विवाह के समय जब वह अग्नि प्रज्वलित था, जब फेरे लगाए जा रहे थे, या उस पूरा अग्नि को ही साक्षी रख के सारा विवाह कर्म होता है, तो जब अग्नि प्रज्वलित था उस समय उस समय विवाह के कार्यक्रम में पिता ने जो धन दिया, माँ ने जो धन दिया, पति ने जो धन दिया और भाई ने जो धन दिया, पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्त और भाई ने जो धन दिया, ये सब स्त्री धन होगा, उस स्त्री का धन होगा जिसका विवाह हो रहा है। और इसके अलावा पति यदि दूसरा विवाह कर रहा है तो उस पत्नी के, पहली पत्नी के संतोष के लिए कि तुमको इतना धन दिया जाता है, यह जो धन दिया जाता है इसको कहते हैं आधिवेदनिक धन। तो यह आधिवेदनिक धन भी स्त्री धन ही है, स्त्री का ही धन है, यह उसका ही धन है, उसको जैसे मर्जी वैसे खर्च कर सकती है, यह उसका धन है, यही इसमें कहना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं बंधु दत्तम तथा शुल्कम अन्वाधेयकमेव च अतीतायाम अप्रजसी बांधवास्तदवाप्नुयुः, बांधवास्तदवाप्नुयुः। बंधु दत्तम तथा शुल्कम, बंधु दत्त, बंधु दत्तम क्या हुआ? बंधु कौन हुए? स्त्री के बंधु कौन होंगे? या तो उसका मातृ पितृ पक्ष है या उसके पति का पक्ष है, यही तो बंधु हुए। तो बंधु दत्तम तथा शुल्कम, यानी कि स्त्री के मातृपक्ष और पितृपक्ष के बंधुओं द्वारा दिया गया धन, ससुर ने दिया, सास ने दिया, देवर ने दिया, जेठ ने दिया, जेठानी ने दिया, तो ये सब जो है, ये सारे धन जो हैं वह स्त्री धन ही कहलाएगा। भाई ने दिया, भाई की पत्नी भाभी ने दिया, मामा ने दिया, मामी ने दिया, मतलब जो मातृ पितृ पक्ष और पति पक्ष, ससुराल पक्ष से जो भी धन उसको मिला, ये कहा जाएगा बंधु दत्तम तथा शुल्कम, बंधुओं के द्वारा दिया गया शुल्क। और इसके अलावा का अन्वाधेयक, अन्वाधेयक मतलब अन्वाधेयक का अर्थ यहाँ दिया हुआ है कि विवाह के पश्चात पतिकुल या पितृकुल से प्राप्त धन भी स्त्री धन ही कहलाता। एक तो हुआ जो हमने पहले पढ़ा है कि वह विवाह के समय ही दे दिया गया, ठीक है, और एक हुआ कि विवाह करके वो आ गई ससुराल, और ससुराल के में आने के बाद सामान्यतया पहले तो महिलाएं नहीं जाती थीं उसमें बारात में, तो घर आने के बाद सास ने दिया, जेठानी ने दिया, और भी महिलाओं ने या पुरुषों में ही किसी ने उसको धन दिया, तो यह कहलाएगा अन्वाधेयक। अन्वाधेयक विवाह के उपरांत जो धन प्राप्त हुआ। और मान लीजिए कोई व्यक्ति शादी में उपस्थित नहीं हो पाया था, वह बाद में मातृपक्ष से आ गया कि मैं तो शादी में नहीं आ पाया, ये लो मेरी तरफ से यह है, तो यह भी अन्वाधेयक धन कहलाएगा। यानी विवाह के समय का धन तो है ही स्त्री धन, और विवाह के उपरांत चाहे ससुराल पक्ष से मिले चाहे मायके से मिले, मायके पक्ष से,
ये सारा धन क्या कहलाएगा? अन्वाधेयक धन। और यह अन्वाधेयक धन भी स्त्री धन ही होगा, यानी उस स्त्री का ही होगा, वही उसको खर्च कर सकती है। यही इस कारिका में कहा गया है। अब क्या होगा कि यह जो स्त्री धन है और अन्वाधेयक धन है, अतीतायाम अप्रजसी, यदि स्त्री बिना प्रजा के, बिना संतान के मर जाती है, अतीतायाम अप्रजसी, बिना संतान के यदि वह मर जाती है, तो बांधवास तदवाप्नुयुः, तो उसके बांधव यानी कि उसके जो ससुराल वाले हैं या पीहर वाले हैं, वे उस धन को ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह धन बांधव यदि पितृपक्ष मतलब पति पक्ष वाले या पितृकुल वाले ही ग्रहण करते हैं, तो कैसे उसका बंटवारा होगा? तो जैसा कि सामान्यतया लगता है कि समझ में जो बात आती है कि जो धन उसको उसके पिता पक्ष की ओर से दिया गया था वह ले सकता है, और जो पति पक्ष की ओर से दिया गया था वह वे ले सकते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि एक बार बेटी को जो धन दे दिया तो अब वो संतानहीन मर गई, तो फिर जो मायके वाले हैं, पीहर पक्ष वाले, वे उस धन पर दावा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि वो उसका ससुराल चली गई, अब उसका धन वहाँ है। तो ऐसा सोचकर उसको छोड़ देते तो लगभग वो या तो पति का हो, पति जीवित है तो, और यदि पति भी जीवित नहीं है और वो बिना संतान के मर गई, तो सास ससुर ले लेंगे, देवर ले लेगा, जेठ ले लेगा, जो भी हो, सबकी बराबर की दावेदारी हो जाएगी उस पर, उसमें बंटवारा हो जाएगा। लेकिन वह धन जो है वह चला जाएगा उसके बांधवों के पास, उसके परिवार वालों के पास चला जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस तरह से हमने 4 कारिकाओं का अध्ययन किया। 5 कारिकाएँ और रहती हैं, तो उसको भी हम पूरा करने के बाद ही किसी दूसरी पुस्तक पर आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।